स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों लेक्चर देखने के बाद उसके हर टाइप के सवाल अब आप बना पा रहे होंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का शायद ही कोई ऐसा सवाल है कि जो कि आप लोगों से गलत होगा। और अब हम लेकर आए हैं अगला चैप्टर, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी चैप्टर। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक ही एम है, स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। सारे सब्जेक्ट्स में मैथ ही एकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं, और इस बार हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही सिंपल चैप्टर। अपन जब 11th-12th में जाएंगे तो उसके आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे, लेकिन फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस चैप्टर के अंदर केवल 9 ही प्रकार के सवाल बन सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर केवल 9 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पॉसिबल हैं 10th बोर्ड के लेवल पर। 9 टाइप्स को छोड़कर कोई भी 10वें प्रकार का सवाल इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। आइए, मैं ये मान के पढ़ा रहा हूं कि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, कुछ ना कुछ तो खैर किया ही होगा। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आइए पहले एपी को समझें। क्या है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्या है वो 9 प्रकार के सवाल, और एक एक करके उनके 9 मेथड्स देखेंगे। एपी का भी एक भी सवाल गलत नहीं होगा। ओके, आइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहले प्रोग्रेशन शब्द को समझें। प्रोग्रेशन शब्द से पहले एक शब्द आता है सीक्वेंस। सीक्वेंस शब्द का मतलब है कि कोई भी नंबर्स लिख दो जो मन करे, कॉमा लगा लगा कर जो मन करे नंबर लिख दो, बन गया सीक्वेंस। जैसे 1 3 9 -2 4 0, ये क्या है? ये है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। चूंकि आपने अपने मन से कुछ भी नंबर कॉमा लगा लगा के लिख दिए हैं, तो ये कहलाता है सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। नंबर्स का सीक्वेंस है ये एक। लेकिन इस सीक्वेंस के अंदर दिक्कत है। अगर मैं बोलूं अब अगला नंबर क्या आएगा, तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि इस सीक्वेंस में हमने मन से कुछ भी नंबर लिख दिए हैं। इस सीक्वेंस में लिखे गए नंबर्स के पीछे कोई लॉजिक, इस सीक्वेंस में लिखे गए नंबर्स के पीछे कोई तर्क, कोई सोच नहीं है। जो मन में आया लिखते चले गए, तो ये कहलाता है सीक्वेंस। और जब कोई सीक्वेंस किसी लॉजिक को फॉलो करे, किसी सोच को फॉलो करे, किसी तर्क को फॉलो करे, किसी फॉर्मूले को फॉलो करे, तो ऐसी सीक्वेंस कहलाती है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन शब्द आया है प्रोग्रेस से। प्रोग्रेस, आगे बढ़ना, हम लोग भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो प्रोग्रेशन का मतलब है ऐसी सीक्वेंस जिसके टर्म का लॉजिक है। तो लॉजिक है तो क्या फायदा होगा कि उसको आप खुद से प्रोग्रेस करवा पाओगे, खुद से आगे वाले टर्म बता पाओगे। तो सीक्वेंस शब्द का मतलब है कोई भी नंबर जिनको कॉमा लगा के लिख दिया गया हो, वो कहलाते हैं सीक्वेंस। और जब सीक्वेंस के नंबर किसी लॉजिक को फॉलो करें, कोई तर्क को फॉलो करें, कोई फॉर्मूले को फॉलो करें, तो वह सीक्वेंस कहलाती है प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन शब्द आया है प्रोग्रेस करने से, क्योंकि अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, वो तर्क समझ में आ गया, तो आगे से आगे, आगे से आगे उसके टर्म आप लिखते जाएंगे और वो प्रोग्रेस करती जाएगी। तो ये शब्द है प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक खास प्रकार की प्रोग्रेशन होती है। क्या खास बात है, आओ समझें। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक शब्द होता है फर्स्ट टर्म, जिसको आमतौर पर ए से डिनोट करते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनती है बार बार एक ही नंबर को जोड़ जोड़ कर। जैसा कि नाम कह रहा है, फर्स्ट टर्म का मतलब पहला टर्म। तो पहला टर्म क्या हो गया? ए।
अब एक ही नंबर को बार बार जोड़ते जाओ, बस उसी को कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इंग्लिश में बोलें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज सिंपली ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द सेम नंबर अगेन एंड अगेन। जिस नंबर को आप बार बार जोड़ते हैं उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, और यह कहलाता है कॉमन डिफरेंस। क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। अब देखो बार बार कितना सिंपल लॉजिक है यार, बार बार एक ही नंबर को जोड़ते रहो। ये पहला टर्म है तो दूसरा टर्म कैसे मिलेगा? डी जोड़ दो। तीसरा टर्म कैसे मिलेगा? फिर से डी जोड़ दो। चौथा टर्म कैसे मिलेगा? फिर से डी जोड़ दो। पांचवा टर्म कैसे मिलेगा? फिर से डी जोड़ दो। छठा टर्म कैसे मिलेगा? एक मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ छठा टर्म कैसे मिलेगा? फिर से डी जोड़ दो। डी 2D 3D, ओ एरर हो गया, 4D होना चाहिए था। फिर से डी जोड़ दो, a + 5D एंड सो। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ी सिंपल प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक शब्द का मतलब है जोड़ना या घटाना। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब एक ऐसी प्रोग्रेशन जो कैसे बनी है, एक नंबर ले लेते हैं जिसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, जैसा नाम वैसा काम। प्रोग्रेशन का जो पहला टर्म है वो फर्स्ट टर्म है, और उसके अंदर बार बार डी 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 जोड़ते जाते हैं, तो ये बन जाती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे अगर मैं फर्स्ट टर्म को मान लीजिए 1 ले लूं और बार बार जो नंबर जोड़ते हैं यानी कॉमन डिफरेंस को मान लीजिए 2 ले लूं, तो कैसी दिखाई पड़ेगी मेरी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? पहला टर्म 1, फिर 1 में 2 जोड़ो 3, 3 में 2 जोड़ो 5, 5 में 2 जोड़ो 7, 7 में 2 जोड़ो 9, 9 में 2 जोड़ो 11। अब समझिए, चूंकि आपको इसके पीछे का लॉजिक पता है, आपको इसके पीछे का तर्क पता है, तो जितने मनचाहे टर्म आप लिख सकते हैं। यह है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, जैसा नाम वैसा काम। कॉमन डिफरेंस, फर्स्ट टर्म का नाम तो समझ में आता है सर, पहला टर्म है। ये कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है? कॉमन डिफरेंस का मतलब है किसी भी आगे वाले टर्म में से जस्ट उसके पीछे वाला टर्म घटाओगे तो बार बार यही डी मिलेगा। देखो 3 - 1, 5 - 3, 7 - 5, 9 - 7, 11 - 9, यानी 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमेशा सेम आता है, हमेशा कॉमन आता है, हमेशा एक जैसा आता है। इसीलिए इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाओगे तो हर बार एक ही कॉमन नंबर मिलेगा, हर बार एक ही नंबर मिलेगा, हर बार एक ही डिफरेंस मिलेगा, एक कॉमन डिफरेंस मिलेगा। इसीलिए इसका नाम है कॉमन डिफरेंस। अरे मिलेगा ही एक, क्योंकि तुमने प्रोग्रेशन बनाई कैसे है? बार बार एक ही नंबर जोड़ जोड़ कर। तो हर आगे वाला नंबर कैसे मिला है? पीछे वाले नंबर में डी जोड़कर। तो जब भी आगे वाले नंबर में से पीछे वाला घटाओगे तो हर बार क्या मिलेगा? डी ही मिलेगा। ये है फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, और ये है आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये हमने एक हल्की सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अब हम एक एक करके थ्योरी भी आगे बढ़ाते जाएंगे और उन पर बेस सवाल भी लाते जाएंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक किस्म के सवाल बनते हैं, आइए टाइप 1। सबसे बेसिक किस्म के सवाल इसके अंदर होते हैं कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी गई है और उसका ए या डी निकालना, या उल्टा पकड़ लो, ए और डी दिया गया है, उससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना। यानी टाइप 1 के सवाल बनते हैं प्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पूरे अच्छे से समझ में आती कि नहीं आती, आपको कॉमन डिफरेंस का मतलब पता है कि नहीं पता, आपको फर्स्ट टर्म का मतलब पता है कि नहीं पता। आओ छोटे छोटे सवालों से शुरुआत करते हैं। ये देखिए
पहला सवाल। टेक्नोलॉजी कितनी प्रोग्रेस कर गई है। ओके, पहला सवाल, जैसा कि मैंने बताया 9 प्रकार के सवाल है, एक एक करके एक्सपर्ट हो जाएंगे। और इन 9 प्रकार के सवालों को मैंने बिल्कुल ऐसे जमाया है, बेसिक से लेकर फैंटास्टिक तक सारे सवाल आ जाएंगे इसके अंदर, और हमारा एक भी सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि हम ये मान के पढ़ा रहे हैं कि आपकी तैयारी नहीं है, लेकिन इस कोर्स से आप स्कोर करेंगे 100 आउट ऑफ 100। सबसे पहला, सबसे बेसिक किस्म का सवाल बनता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग पर। क्या है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? आपको लग रहा होगा कि यार इतने बेसिक सवाल तो बोर्ड में नहीं आएंगे, आते हैं। अभी देखिएगा आगे के सवाल जो कि बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए गए हैं। पूरे 9 प्रकार के सवाल की जो पीडीएफ है वो नीचे अटैच्ड है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में, उसको डाउनलोड जरूर करें, प्रिंट निकालें, और जैसे जैसे मैं सवाल करवाता जा रहा हूं मेरे साथ में सवाल भी करते जाएं। टाइप 1 के सवाल जैसा समझ लिए तो प्रैक्टिस खुद से करनी है। ओके, तो पहले प्रकार का सवाल बनता है केवल इस बात पर कि भाई हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझ में आई कि नहीं आई। डिड वी रियली अंडरस्टैंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझने का मतलब है ये समझ कि क्या है फर्स्ट टर्म, ये समझ कि क्या है कॉमन डिफरेंस। आइए, फॉर द एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसने कह दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। इस एपी के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिख दीजिए। तो कोई खास बात नहीं है, जो पहला टर्म है जैसा कि नाम बोलता है वही फर्स्ट टर्म है। तो ए क्या हो गया 3/2। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा दें, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, क्योंकि सीरीज बनाई ही कैसे गई है, पीछे वाले टर्म में बार बार कॉमन डिफरेंस जोड़ जोड़कर पूरी सीरीज बनाई गई है। तो किसी भी आगे वाले टर्म में से, जैसे सेकंड टर्म है हाफ, इसमें से फर्स्ट टर्म घटा दो 3/2, तो ये आ जाएगा 1 - 3/2 -2/2 -1, और यही है आपका कॉमन डिफरेंस। जरूरी नहीं है कि सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटाओगे तो क्या मिलेगा? कॉमन डिफरेंस। सबसे बेसिक किस्म के सवाल, टाइप 1 के सवाल यही हैं कि आपको एक सीरीज दे रखी होगी और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता लगाना होगा, क्योंकि हमको सबसे पहले अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या है ये समझ में आना चाहिए, तभी तो उसके ऊपर डेवलप करेंगे। ओके, समझ में आया? एक और सवाल, आइए इसी पर बेस्ड एक और बेहतरीन सवाल लें अपन लोग। सेकंड क्वेश्चन, यस, ये लीजिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज फॉर्म एन एपी। अब की बार 4 लिस्ट ऑफ नंबर दे रखी है, 1 2 3 4। इन चारों में से कौन सी लिस्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है? तो ये अपन कब कर पाएंगे सवाल? जब हमको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का नेचर पता होगा कि यार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनती कैसे। आगे एक और सवाल खत्म नहीं हुआ, इफ दे फॉर्म एन एपी राइट नेक्स्ट टू टर्म, और अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाती है तो आगे आने वाले 2 टर्म लिखिए। चलो कोशिश करते हैं। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर पहले वाले को देखें, अरे गड़बड़, अगर पहले वाले को देखें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये बनाती है तो किसी भी आगे में से पीछे वाला घटाने पर सेम नंबर मिलना चाहिए। तो आइए इसको लिखें 4 10 16 22। 10 में से 4 को अगर घटाएं तो 6, इनका डिफरेंस। 16 में से 10 को घटाएं 6, 22 में से 16 को घटाएं 6। हाँ, किसी भी आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को घटाने पर 6 मिल रहा है, यानी ये प्रोग्रेशन कैसे बनी है? 4 में 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, फिर 6 जोड़ दिया, तो यानी है ये एपी। एपी कैसे दिखती है? ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ऐसे ही। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहली वाली है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आगे बोलता है उसके आगे के 2 टर्म लिखिए। तो 22 के बाद के जो 2 टर्म आएंगे वो कैसे मिलेंगे? 22 में 6 जोड़ दीजिए 28, 28 में 6 जोड़ दीजिए 34। तो हमने दोनों चीज आइडेंटिफाई कर ली कि हाँ ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और इसके आगे के दोनों टर्म। आइए सेकंड वाले को चेक करें।
यहां पर सेकंड वाली सीरीज को देखें, सेकंड वाली सीरीज 1 -1 -3 -5। सबसे पहले देखें कि क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। कैसे पता लगेगा? आगे वाले में से पीछे वाला टर्म घटाइए। -1 में से -1 घटाया -2, -3 में से -1 घटाया -2, -5 माइनस -3 -2। ये आराम से घटाइए, -1 -1 -3 -1 -5 -2 -2। तो है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि किसी भी आगे में से पीछे वाला टर्म घटाने पर सेम नंबर मिल रहा है। तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ओके, तो आगे के दो नंबर कैसे मिलेंगे? आगे के दो नंबर मिलेंगे इसी में -2 जोड़ दीजिए। तो -5 में -2, क्योंकि ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। तो -5 में -2 जोड़ो -7, -7 में -2 जोड़ो -9। ये लीजिए। अब और आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन को देखें। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखें। -2 2 -2 2 -2। आओ देखें क्या है ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लगता है आप लोगों को? 2 में से -2 घटाएं 4, -2 में से 2 घटाएं तो -2 -2 -4। अरे यही दोनों बराबर नहीं है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ये नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी तो किसी भी आगे में से पीछे वाले टर्म को घटाने पर सेम नंबर मिलेगा, और वो सेम नंबर क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। ओके, आइए थर्ड की बात करें। सॉरी थर्ड नहीं, थर्ड तो हो गया भाई साहब। फोर्थ की बात करें, छोटे बिंदु को भी गैप करो। यस, फोर्थ की बात करें। 1 1 1 2 2 2 3 3 3। ये तो वैसे ही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं, लेकिन फिर भी चेक कर लेते हैं। 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 1 गया 1, मैच नहीं किया, तो ये भी नहीं है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आओ एक और क्वेश्चन लें, ध्यान से सवालों को ध्यान से देखें। ये सब टाइप 1 के सवाल हैं। टाइप 1 के सवाल केवल इस बात पर बेस्ड हैं कि क्या आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं, क्या आपको एपी समझ में आती है कि नहीं। ओके, एक और सवाल देखिए। यस, टाइप 1 के सवाल। ओके, अपन बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे, फ्रॉम बेसिक टू फैंटास्टिक। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एकदम एक एक चीज को कवर करते हुए। राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर एज फॉलोज। ए दे दिया, डी दे दिया, शुरू के 4 टर्म लिखने हैं। फर्स्ट में देखो, ए 10 है और डी भी 10 है, तो पहला टर्म तो ए हो गया। सीरीज देखिए, शुरू के 4 टर्म लिखने हैं, तो पहला टर्म क्या होगा? ए, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। फर्स्ट टर्म लिखिए और बार बार डी जोड़ते जाइए। तो पहला टर्म 10, अब डी जोड़, 10 में 10 20, 20 में 10 30, 30 में 10 40। सेकंड पर आ जाइए, पहला टर्म है -2, और -2 में बार बार क्या जोड़ना है? 0, यानी कुछ मत जोड़ो तो भी एपी है। तो -2 में 0 जोड़ा -2, -2 में 0 जोड़ा -2, -2 में 0 जोड़ा -2। थर्ड पर आ जाइए, A4, फर्स्ट टर्म 4 है और D कितना है? -3, बार बार -3 जोड़ते जाइए। -3 जोड़ रहे हैं, यानी यूं भी कह सकते हो बार बार 3 घटाते जाओ। तो 4 में से 3 गया 1, 1 में से 3 गया -2, -2 में से 3 गया -5। आइए चौथे पर आ जाइए, A -1 है और D हाफ है। अब की बार 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 क्या जोड़ना है? हाफ। तो -1, तो यहां कितना आएगा? -1 हाफ। सॉल्व भी कर सकते हैं, -3/2। फिर यहां पर कितना आएगा? -1 हाफ -1, फिर यहां पर इसके अंदर फिर हाफ जोड़ दें तो -2 हाफ, यानी इसको सॉल्व कर लेंगे तो -1 ही रहेगा। ये वाली चीज -3/2, ये वाली चीज -2, ये वाली चीज -5/2। आइए पांचवें को देखें। पांचवें की बात करें, A 1.25 है और D -0.25 है। A भी सॉरी -1.25 है, तो A तो -1.25 निकल के आ गया। अब इसमें बार बार
-0.25 घटाते जाइए, तो -0.25 -1.50 -1.75 एंड -2। तो ए और डी बेसिक अंडरस्टैंडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की होनी चाहिए। और एक और सवाल देखें। ओके, चौथे के बाद चौथा, दे लीजिए। इस बार हमको आइडेंटिफाई नहीं करना है कि वो एपी है। प्रश्न पूछने वाले ने खुद बोल दिया कि एपी है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इन एपीज के लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखिए। चलो, तो फर्स्ट वाले के लिए बात करें तो फर्स्ट टर्म कितना है 3, और कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए आगे वाले टर्म में से पीछे वाला टर्म घटा दें -2। सेकंड वाले के लिए फर्स्ट टर्म का मतलब भैया जो पहले लिखा गया है -5, तो फर्स्ट टर्म कितना है -5, और कॉमन डिफरेंस डी कैसे मिलेगा, आगे वाले में से पीछे वाला घटा दें, क्योंकि ऐसे बनी ही है एपी। तो -1 ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं आज कोने में, -1 माइनस -5, तो -1 + 5 4, तो कॉमन डिफरेंस डी 4। थर्ड वाले के लिए ए की वैल्यू 1/3, 5/3 - 1/3 डी इज 4/3। चौथे वाले के लिए फर्स्ट टर्म कितना 0.6, कॉमन डिफरेंस डी, आगे वाले में से पीछे वाला घटाओ, तो 1.7 में से 0.6 घटाओ 1.1। आसान है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी तो भी आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अच्छे समझ में आ रहा होगा। लेकिन आप ये मत सोचें कि आपने कोई भी तैयारी नहीं कर रखी, आप बेस्ट तैयारी कर रहे हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखें, 5th क्वेश्चन। यस, ये देखिए, जैसा कि मैंने बोला कि ये क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बेसिक्स पर बेस्ड, ये भी सीबीएसई बोर्ड में आते हैं। आओ इसको देखें। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी, इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है। इस बार आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि भैया वो एपी है कि नहीं, बोल रहा है एपी है, आप तो कॉमन डिफरेंस बताओ। तो ठीक है भाई साहब, आगे वाले किसी भी आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म घटा दो। मैं तो कहता हूं सेकंड में से फर्स्ट घटाओ, काय को झंझट करते हो। तो यहां पर आ जाएगा 1 - p/p सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, विच इज 1 - p माइनस 1/p। 1 - 1 कट गया, -p/p विच इज -1। तो सही आंसर है कैलकाटा। सीरीज दे दी, कॉमन डिफरेंस पूछ लिया। ओके, और देखिए जरा, फाइव 6। यस, ये देखिए सीबीएसई 2012 में, बिल्कुल ध्यान देखेंगे, सीबीएसई 2012 में भी आया, बिल्कुल सिर्फ इस बात पर बेस्ड कि क्या आपको एपी समझ में आती है कि नहीं। बोलता है द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, एपी के 3 टर्म दे दिए, पहला √18, दूसरा √50, तीसरा √98, और आपसे बोला गया अगला टर्म बताओ। तो आप इनको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं चाहें तो। 18 होता है 9 × 3, तो ये √9 × 2, तो ये बन जाएगा 3√2, यहां पर निकल। 50 होगा 25 × 2, तो ये बन जाएगा 5√2। 98 की बात करें तो 98 हो जाएगा 49 × 2, तो 7√2। थोड़ा सा रूट के बाहर निकाल लें। अब देखिए कॉमन डिफरेंस क्या है, 5√2 में से 3√2 घटाओ तो कितना आ गया 2√2, 7√2 में से 5√2 घटाओ कितना आ गया 2√2। तो इस एपी के लिए हम कह सकते हैं कि फर्स्ट टर्म हमारा 3√2 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 2√2 है। तो नेक्स्ट टर्म लिखना है, तो इसके जस्ट बाद वाला टर्म कैसे मिलेगा, इसके जस्ट बाद वाला टर्म मिलेगा
इसमें 2√2 जोड़ दो, तो 7√2 प्लस 2√2 9√2। 9√2 का मतलब रूट ऑफ 9 स्क्वायर इंटू 2 यानी रूट ऑफ 81 इंटू 2 यानी रूट ऑफ 162। ओ, यहां पर भी ऑप्शन सी। ये हो गए टाइप 1 के सवाल। प्रैक्टिस भी कर लें और अब हम करेंगे नेक्स्ट में टाइप 2 एंड ऑनवर्ड्स। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए और रेडी रहिए फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए। बेस्ट ऑफ लक।